तो कक्षा सातवीं बच्चों आप सभी देख सकते हैं आप लोगों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल वार्षिक परीक्षा 25-26 विषय हिंदी का प्रथम भाषा का पेपर लेकर आ चुके हैं। आप लोगों को इस पूरे पेपर को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेना है। आप लोगों को यदि आप अपने पेपर में 60 में से पूरे 60 स्कोर करना चाहते हैं तो आप लोगों को इस पूरे पेपर को काफ़ी अच्छे से तैयार कर लेना है। जैसे जितने क्वेश्चंस हम बताएंगे आप लोगों को ऐसे एज इट इज़ ही क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। और साथ ही साथ हम आप लोगों को बता देते हैं कि आप लोगों का ये पेपर 2.5 घंटे का होगा और 60 नंबर का आपका ये पूरा पेपर होने वाला है। और आप लोगों को एक चीज़ और बता देते हैं, आप लोगों को इस पेपर को मॉडल पेपर की तरह ही पढ़ना है पूरा, ठीक है। इसमें आप लोगों को जो पेपर में क्वेश्चन आने वाले हैं पूरे एज इट इज सेम ऐसे ही पेपर में आने वाले हैं, इसीलिए आप लोगों को इसको बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। चलिए अपन लोग वीडियो को आगे बढ़ते हैं और जल्दी से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इससे पहले आप लोगों ने अपने इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अपने इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जहाँ पे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है आप लोगों को, और अभी तक आप लोगों ने अपने इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है जो कि आप लोगों को अपने यूट्यूब के अबाउट सेक्शन पे देखने को मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको लिंक देखने को मिल जाएगी, या फिर अपने चैनल का नाम भी टेलीग्राम पे आगे सर्च कर लोगे तो आपको अपना चैनल भी दिख जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, और वीडियो को लाइक करके दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, बहुविकल्पी प्रश्न आता है जो कि 1 से 5 तक है। इसके बाद यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आप लोगों का 1 अंक का होने वाला है, आप लोगों को इन सभी को अच्छे से करना है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आता है, मेरी भावना कविता की रचयिता कौन है। आपको बताना है मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, या फिर जुगल किशोर या जयशंकर प्रसाद। तो आपका इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा जुगल किशोर। आप लोगों को इसको टिक कर देना है और सही आंसर को कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, स्वावलंबन का अर्थ है। तो आप लोग यहाँ पे लिखिए आत्मनिर्भर होना, अध्यायी होना, या सहनशील होना, या स्वाभिमानी होना। तो आप लोगों का इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हो जाएगा आत्मनिर्भर होना। आप लोगों को इसको अच्छे से टिक करके याद कर लेना है। चलिए अपन लोग आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, मृत्यु के बाद गंगा में अपनी अस्थियां का विसर्जन करने के पीछे नेहरू जी गंगा के क्या प्रति मान्यता थी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिया गया है, धार्मिक भावना, पुराने रीति रिवाज, लगाव, मुक्त की भावना। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लगाव। आप लोगों को टिक करके अच्छे से इस आंसर को याद कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 आता है, छोटे जादूगर को लेखक जयशंकर प्रसाद की पहली मुलाकात कहाँ हुई। तो आप लोगों को ऑप्शन दिया गया है, कार्निवल के मैदान में, बगीचे में, घर के पास, या फिर गली के नुक्कड़ पर। तो आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्निवल के मैदान में। आप लोगों को इसको सही आंसर को टिक कर लेना है और आगे बढ़ना है। अब अपन लोग देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, जिन दोनों पद प्रधान होते हैं उन्हें अपन लोग कौन सा समास कहते हैं। उन्हें अपन लोग कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शंस आप लोगों का एक कट हो गया है वीडियो में, आप लोग उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा समास कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं, सी वाला जहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। चलिए तो एक बार हम फिर से आपका यहाँ पे रिवीजन करा देते हैं, आप लोग जल्दी से अपने सभी के आंसर्स को देख लीजिएगा। सबसे पहले मेरी भावना कविता की रचयिता कौन है, तो आप लोग यहाँ पे बताएंगे जो मेरी भावना कविता की रचयिता है जुगल किशोर है, इसको आप लोगों को टिक कर लेना है। इसके बाद आप लोगों का आता है आत्मनिर्भर होना, इसको टिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे लगाव आप लोगों का सही आंसर है, इसको टिक कर लीजिएगा। और इसके बाद आप लोगों का कार्निवल के मैदान में, और इसका आंसर आपका सी वाला है द्वंद्व समास, आप लोगों को टिक कर लेना है, ठीक है। तो चलिए अब अपन लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ से और आगे के क्वेश्चंस को जल्दी से देख लेते हैं। अपना यहाँ पे आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, ठीक है ना। यहाँ पे प्रत्येक प्रश्न आप लोगों के 1 नंबर के दिए गए हैं, आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आता है, तुलसीदास के संत को डॉट डॉट के समान कहा गया है। तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पे हंस के समान कहा गया है। किसके समान कहा गया है, हंस के समान कहा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 आता है
प्लैंक्स योग का चतुर्थ अंग है। तो आप लोगों को लिखना है प्राणायाम। ठीक है, क्या है? प्राणायाम, प्राणायाम। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। चलिए आप लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, छत्रपति शिवाजी ने डॉट डॉट का मंत्र दिया। तो आपको यहाँ पर लिखना है शवराज। क्या लिखना है? शवराज का मंत्र दिया था। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। लोकमान्य ने कारावास में डॉट 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 वर्ष बिताए। तो आपको लिखना है यहाँ पे कितने? 6 वर्ष बिताए थे। कितने वर्ष? 6 वर्ष बिताए थे। आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10, किसी कविता को पढ़ते या सुनते समय हमें आनंद की अनुभूति होती है, साहित्य में उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो आपको लिखना है उसे अपन लोग क्या कहते हैं? रस कहते हैं। ठीक है, रस को किसी भी कविता को पढ़ने से या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम रस कहते हैं। आप लोग इसको अच्छे से कर लीजिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद करके सही आंसर को टिक कर लीजिएगा। इसी के साथ देखिए आपके पूरे के पूरे फ्री नाम यहाँ पे पूरे कंप्लीट करा दिए हैं। आप लोगों को इसको अच्छे से तैयार कर लेना है A to Z। आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो आप अपने आगे के यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन आते हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि आप लोगों को 11 से 16 तक हैं और प्रत्येक प्रश्न यहाँ पर 2 नंबर के होने वाले हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो क्वेश्चन आता है ये आता है, गौरैया की आंखों और पैरों की तुलना किससे गई है? ठीक है, तो गौरैया की आंखों की तुलना किससे की गई है? नीलम से की गई है। कैसे लिखेंगे? नीलम, ऐसे नीलम से की गई है। ठीक है, और उसके बाद पैरों की तुलना किससे की गई है? अब आप लोगों को लिखना है पैरों की तुलना जो है मखमली रेशम से की गई है। ऐसे लिख लेंगे, सुनहरी मखमली रेशम से की गई है। सुनहरी मखमली रेशम से की गई है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करेंगे, मध्य प्रदेश के प्रमुख लोकगीतों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है यहाँ पे अल्लाह, सबसे पहला गीत तो यही है अल्लाह, आपका इसको लिख लेना है। इसके बाद फाग आपका ये हो जाएगा। फिर इसके बाद गरबा और गरबी, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा गरबी। ठीक है, गरबा गरबी, जी आप लोग इसको अच्छे से लिख लीजिएगा सभी के आंसर को। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 13 देखेंगे, दादी ने अनोखी घड़ी का क्या राज बताया। तो आपको यहाँ पे बताना है अनोखी घड़ी का राज बताया, हमारा दिल ही सबसे बड़ी घड़ी है। क्या लिखना है यहाँ पे? हमारा दिल ही सबसे बड़ी घड़ी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अपन लोग यहाँ पे 14 की बात करेंगे, नाक को किस बात का प्रतीक माना जाता है। तो आप लोगों को लिखना है यहाँ पे मान, सम्मान और इज्जत। ठीक है, आप लोग का जो सही आंसर होगा क्या होगा? मान, सम्मान और इज्जत। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोगों को लिख लेना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, समास की परिभाषा लिखिए। तो इसका आंसर आप लोगों को अभी हम कॉपी पर बता देंगे, आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 आता है, आँख और सूर्य के पर्यायवाची लिखना है। ठीक है, तो आँख का आप लोग क्या लिख लेंगे? नेत्र और नयन। ठीक है, ये आप लोगों के सही और करेक्ट पर्यायवाची हो जाएंगे। चलिए अब लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सूर्य का रवि होता है और भास्कर होता है। ठीक है, आपका इसका जो बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग बिल्कुल अच्छे से कर लीजिएगा। रवि और भास्कर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब आप लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, और आगे आप लोगों का आता है लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि 17 से 22 तक है। प्रत्येक प्रश्न आपके 3 अंक के होने वाले हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है यहाँ पे, यशोदा कृष्ण का किस तरह श्रृंगार कर रही हैं। इसको आप लोग देख लीजिए, फिर हम इस सभी के आंसर्स को आपको अच्छे से प्रॉपर कॉपी पर बता देंगे, आप लोग उनको कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18 आता है, अचानक तूफान आने पर भारतीय सैनिक अथाह जल के
क्यों कूद पड़े। ठीक है, फिर जो 19 लिखा है 20, आप सभी क्वेश्चन को जल्दी से अच्छे से देख लीजिए, उसके बाद हम आप लोगों को इन सभी के आंसर्स बता देंगे। क्वेश्चन नंबर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं जो कि 23 से 26 तक हैं और प्रत्येक प्रश्न आप लोगों का 5 अंकों का होने वाला है। आपको इसको अच्छे से करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 देख लीजिए, 24 देख लीजिए, 25 आपको गद्यांश दिया गया है। ठीक है, तो इसको भी आप लोग काफ़ी अच्छे से गद्यांश को देख लीजिए और इसके बाद आपका 26 निबंध दिया गया है, आप लोगों को इसको अच्छे से कर लेना है। अब अभी तक आप लोगों ने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अब चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं और आगे इन पूरे पेपर का सॉल्यूशन को जल्दी से देख लेते हैं।